सुदामा की कहानी। युगों पहले की बात है। उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माता के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन खा जाते थे। एक बार गुरु माता ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने कृष्ण को भी दे देना और जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। दोनों जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं। तभी बहुत जोर की बारिश होने लगी और अंधेरे जंगल में भटकते भटकते दोनों को शेर दिखाई देता है और शेर को देखकर वे डर के मारे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपनी पोटली से चने निकालकर खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कट कट की आवाज़ कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कट कट कर रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहते हैं, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, चने कहाँ हैं? वे तो पेड़ पर चढ़ते समय ही पोटली से गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरे पास थे, लो अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे, जिसे मित्र कहते हो उसे क्षमा मांगकर उसे लज्जित न करो। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम खुद को संकट में पाओगे तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा।